फ्री में विधायक मिलना है, बिना मुद्दों के विधायक बन गए, वो कुछ काम हो ना हो विधायक बनते जा रहा है। 2024 में चुनाव हुआ जिसमें 1,44,000 से ऐतिहासिक मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा आने वाले ठाकुर रामवीर सिंह ने मुसलमानों के लिए ही काम किया। कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, जनता यहाँ की परेशान हो गई बहुत बुरी तरीके से। 2012 से लगातार जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, सारे समाज के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। कुंदरकी में भाजपा की हुई ऐतिहासिक जीत पर क्या कहती है कुंदरकी जनता? खास तौर से अगर देखा जाए तो ठाकुर रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय का जो वोट पड़ा है वो कितना सही है सर? ठाकुर रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय का कितनी संख्या में वोट पड़ा है जो उन्होंने जीत दर्ज की? देखिए, कुंदरकी के अंदर कुंदरकी विधानसभा में जो वोट मिला है ठाकुर रामवीर सिंह को, वो 70-80 हजार वोट मिला। ठीक है, वो वोट जो मिला है वो वोट मिला है जमीनी स्तर पर जो उन्होंने काम करा, सिलाई मशीनें बांटी हैं, लोगों के बीच में वो रहे हैं, जो लड़के थे, युवा थे, बेरोजगार थे, जो कुछ कर नहीं सकते थे, उन्होंने ठेले भी बांटे थे उन्होंने, और बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम करे थे जो एक किसी पद पर रहेगा वो काम करेगा, तो उन्होंने बिना किसी पद पर रहेगा लोगों के बीच में योजनाएं लाए, वो नीतियों को लेकर आए, लोगों के बीच में उसे रखा कि क्या काम करना ऐसा चाहिए कि लोगों के बीच में बने रहे, मतलब लोगों के बीच में उन्होंने देखे ग्राउंड पर रहकर उन्होंने काम करा है। ठाकुर रामवीर सिंह एक ऐसे प्रत्याशी है जो गरीबों के मसीहा है और सबको साथ सबका विकास करने वाले हैं। अगर सपा की बात की, सपा का गढ़ था ये, लेकिन इतनी बुरी हार के 30 का आंकड़ा भी जो सपा प्रत्याशी पूरा नहीं कर पाया। आखिर क्या नाराजगी थी उसकी, खासतौर से मुस्लिम समुदाय की? देखिए, ऐसा होता है जब एक परिवार में कोई बड़ा बेटा होता है ना, और उसे बिना कुछ करे घर में रोटी मिल रही है, सालन मिल गया है, सारी चीजें उसे फैसिलिटी मिल रही है, तो उसे काम करने की क्या जरूरत है? यही हिसाब यहाँ पे सपा का गढ़ के क्या बोलते हैं, 3 बार सपा के विधायक रहे यहाँ पे। फ्री में विधायक मिलना है, बिना मुद्दों के विधायक बन गए, वो कुछ काम हो ना हो विधायक बनते जा रहा है। जब कोई जनता को कुछ ना चाहिए, ना विकास चाहिए, ना रोजगार चाहिए, और कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, जनता यहाँ की परेशान हो गई बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे जनता को कुछ मिल ही नहीं रहा, ना रोजगार यहाँ पे मिला, ना कोई प्रत्याशी ने कोई ऐसा काम करा कि यहाँ पर खेल का मैदान हो, बच्चों के लिए सुख सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए कोई ऐसा काम हो कि साहब, आज हमारे प्रत्याशी, हमारे नेताओं का काम होता है महिलाओं के लिए बुनकर की एक सेवाएं चलती हैं, दरी चादरों के वो चलते हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो नेताओं का, हमारे जो रहनुमा होते हैं उनका काम होता है जनता के बीच रह के जनता की रहनुमाई करना। ऐसा कुछ ना था, फ्री में ही नेता बन गए, बस कुछ काम ना धाम। भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह के जो वादे किए गए थे मुस्लिम समुदाय से, खासतौर से विधायक बन चुके हैं, कितने धरातल पर उतरेंगे उनके वादे? ऐसा है, ठाकुर रामवीर सिंह जो यहाँ पर 2012 से चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार वो चुनाव हारे। 2012 में उनको 65,000 वोट मिले, तो उसमें लगभग 17,000 से आ रहे थे वो। तो 2017 में जो है उन्हें 1 लाख वोट मिले, तो उसमें मात्र 10,000 से उनकी हार हुई। तो उसमें जो 1 लाख वोट थे उसमें से 20-25 हज़ार वोट मुस्लिम समुदाय के थे। और 2022 में वो किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाए, तो बीजेपी को मात्र 82,000 वोट मिले। 82 मुस्लिम समुदाय के नहीं, टोटल वोट बीजेपी को तो 82,000 वोट मिले थे। और क्या कहते हैं, उसमें जो प्लस होने की बजाय बल्कि और ये 43,000 से फीट हारी। और अब ये 2024 में चुनाव हुआ जिसमें 1,44,000 से ऐतिहासिक मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच गया। ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है कुंदरकी सबसे बड़ी जीत है, और क्योंकि ऐसा ना, वो 2012 से लगातार जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, सारे समाज के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा है, वो लगभग उन्हें ये लगा लो 2017 से जो है लगभग 40 से 55 जो विधवाएं थी, जो बेसहारा लोग थे, उनको परिवारों को गोद ले रखा था। 2000 जब गोद ले रखा था उनको, 2017 से 2024 तक, आज तक उनको जो है राशन पहुंच रहा है। मतलब अब भी पहुंच रहा है। उनके घर में जो परिवार गोद ले रहा है उसमें क्या शिक्षा का मसला हो, और जरा किसी की बेटी की शादी हो रही है तो वो मसला हो, और भी उन्होंने जनता दरबार लगाते थे अपना, लगता था उनका, पर उसमें किसी भी समुदाय का, किसी भी तरह का लोग अगर वहाँ व्यक्ति अगर पहुंच गया तो बिना मायूस होकर कभी वापस नहीं आया। वादे चुनाव से पहले काफी सारे ठाकुर रामवीर सिंह की तरफ से किए गए हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय में उन्होंने चुनाव से पहले कैंपेनिंग की है। उन्होंने वादा भी किया कि मुझे एक बार आप विधायक बना दो कि मैं आपकी जितने भी मतलब कोई अपने वादे पे मतलब खरा उतरूंगा। तो ये अब विधायक बन चुके हैं तो क्या मतलब खरे उतरेंगे उन वादों पर ठाकुर रामवीर सिंह मुस्लिम समुदाय के लिए? खासतौर से ठाकुर रामवीर सिंह जब
2012 से यहाँ उनकी विधानसभा से ठाकुर रामवीर सिंह उनकी विधानसभा में आने बाद में ठाकुर रामवीर सिंह ने मुसलमानों के लिए ही काम किया है। क्योंकि 2012 का चुनाव लड़े तो हारे, 17 का लड़े, अब तो उनका कोई विचार न था, लेकिन 17 से अब तक भी मुसलमानों के ही कार्य उन्होंने किए और कोई भी मुसलमान वहाँ से मायूस होकर नहीं गया। ठाकुर रामवीर सिंह असल में गरीबों की बहुत मदद करते हैं और फिर उन्होंने योजनाएं अपनी भी चलाएंगे, ऐसे दीनदयाल युवा परिवारों की। हाजी रिजवान को जो गढ़ था वहां पर भी ठाकुर रामवीर सिंह ने बढ़त बनाई और मतलब उनको 30% मिला तो उनको 70% वोट मिला। ऐसा क्या कारण था? देखिए, जनता भी बदलाव चाहती है और सत्ता हो या बिना सत्ता हो, आदमी बस यही समझता है कि हाँ थोड़ा बदलाव हो, कोई नया चेहरा उभर कर रहा है। और कोई ठाकुर रामवीर सिंह कोई नए चेहरे तो है नहीं। 2012 से कंटिन्यू उन्होंने यहाँ जंग जारी रखी, अपनी जीत की जो उनकी जंग थी, और जो उन्होंने विकास का वादा किया था कि मैं विकास करवाऊंगा और विकास की गंगा बहाऊंगा, तो वो उनका वादा एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ इस वक्त शायद पूरा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो मार्ग लगभग 10 से 12 साल से डिंगरपुर वाला हमारा वो खराब जर्जर हालत में था, तो उस पर कार्य शुरू हो चुका है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो बंदा अभी बिल्कुल 4-6 दिन से बने हुए हैं और उसने इतना बड़ा काम जो 12 साल से अटका हुआ था वो शुरू कर दिया, तो आगे वो बंदा क्या क्या कर सकता है? मेरे हिसाब से तो वो वंडरफुल है। तो देखा, मेरी बात यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने खासतौर से जो रामवीर की जीतने की वजह बताई, वो कहा है कि विकास के मुद्दे की वजह से ही रामवीर सिंह को यहाँ वोट दिया गया है।